जबूर की किताब में से जबूर 37 और उसकी 16वीं से लेकर 19वीं तक मैं पढ़ूँगा। पाक कलाम में लिखा है कि शादी का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे, लेकिन खुदावंद सादकों को संभालता है। कामल लोगों के आयाम को खुदावंद जानता है। उनकी मेरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक़्त शर्मिंदा न होंगे, काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा के पाक कलाम में हमने आज 4 आयतें जो हैं जबूर 37 में मैंने पढ़ी और ये बड़ी खूबसूरत बातें हैं। साधकों के लिए तो एक तसल्ली है, साधकों के लिए तसल्ली है, ईमानदारों के लिए तसल्ली है, जो खुदा के लोग हैं उनके लिए तसल्ली है, उनके लिए हौसला है। और यहाँ पर साधकों के बारे मुकद्दस दाऊद जो है वो साधकों के बारे और शरीरों के बारे के वो बयान करता है। यानी कि 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं। यानी कि पहले मुकद्दस दाऊद जो है वो साधकों के बारे वो जिक्र करता है, जबूर 37 में बयान करता है। उसके बाद शरीरों के बारे, जो शरीर लोग हैं उनके बारे के वो बयान करता है, उनका जिक्र कि वो करता है। और शादी के जो मायने हैं वो है रासबास और नेक शख्स, यानी कि सच्चा, कि जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता हो, जो खुदा के हजूर में चलता हो, जो खुदा का खौफ रखता हो, जो खुदा की मर्जी पर चलता हो है। यानी कि जो सादिक है कि वो सच्चा, यानी कि जो झूठ ना बोले, सच बोले। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है कि शादी का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। जो शरीर की दौलत है बहुत उनकी आमदनी है, वो बहुत कमाते हैं, उनके घर में बहुत सी आमदनी आती है, उनके घर में बहुत सी सैलरी रुपया पैसा आता है, लेकिन उस आमदनी से उस रुपये पैसे से, उस दौलत से, यानी कि जो शादी का थोड़ी सी आमदनी है, कम आमदनी है, कम यानी कि उसके पास सैलरी है, यानी कि वो घर में आती है, वो शरीरों से क्या, उनकी दौलत से क्या है, बेहतर है। क्यों बेहतर है? इसकी वजह क्यों बेहतर है? खुदावंद का कलाम कहता है कि वो बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि उसमें बेईमानी नहीं है। वो बेईमानी से कमाया नहीं किया, वो ईमानदारी से जो है कि वो कमाते हैं, ईमानदारी से। उनके दिलों में खुदा का खौफ होता है, खुदा का डर होता है, खुदा का खौफ, खुदा का डर। ईमानदारी में रहकर कि अगर थोड़ा भी है वो कहते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र। क्या कहते हैं? खुदावंद तेरा। उसमें बरकत है, उसमें क्या है? बरकत है। उसमें बरकत है, यानी कि थोड़े माल के अंदर, थोड़ी आमदनी में, थोड़ी कमाई के अंदर जो है कि क्या है कि बरकत है। और उसमें सुकून भी है, और उसमें झगड़ा नहीं है, उसमें टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? लेकिन उसमें यानी कि खुदा की रज़ा है, उसमें खुदा खुश होता है कि इसके पास यानी कि थोड़ी आमदनी है, लेकिन ये फिर भी खुश है, क्योंकि वो सादिक है। और जो सादिक होते हैं वो ईमानदारी से यानी कि वो जॉब करते हैं, ईमानदारी से कि वो काम करते हैं, ईमानदारी से वो कमाते हैं। जो शरीर लोग हैं उनके बारे में कहा गया है कि यानी कि जुल्म से गरीबों पर कि वो क्या करते हैं? जुल्म करते हैं। यानी कि जुल्म के साथ, बेईमानी के साथ, फरेब के साथ, धोखे के साथ वो क्या करते हैं?
पैसा जमा करते हैं, यानी कि इसको भी लूटना है, इसको भी फरेब देना है। लेकिन वो ऐसे उनकी आमदनी जो कि वो बढ़ती है, उनकी आमदनी ऐसे यानी कि उसमें इजाफा होता है। लेकिन इसमें याद रखे कि सुकून नहीं है, इसमें सुकून नहीं है, इसमें बरकत नहीं है, और ना ही बरकत आती। जैसे समझो कि सैलरी आती है और वैसे ही चली जाती, पता भी नहीं चलता। लेकिन सादिक जो है, जब उसकी सैलरी जो है कम है, जब वो घर में आती है ना, लेकिन वो ठहरती है, रुकती है, क्योंकि उसमें यानी कि बरकत होती है और खुदा का हाथ होता है। हालेलुया, हालेलुया है। तो और आगे लिखा है कलाम में, क्योंकि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे लेकिन खुदावंद साधकों को संभालता है। देखिए जरा 47वीं आयत में मुकद्दस दाऊद कहता है कि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे। क्या किए जाएंगे भी? बाजू तोड़े जाएंगे, बाजू तोड़े जाएंगे। लेकिन खुदावंद जो है कि आप देखें कि खुदावंद जो है कि वो उसने क्या प्लान बनाया शरीरों के बारे उसने जो प्लान बनाया है, वो प्लान है कि बाजू तोड़ना, यानी कि बाजू तोड़ेगा। खुदावंद जो है वो ऐसे बाजू नहीं तोड़ेगा, लेकिन वजह है तो बाजू तोड़ेगा। माँ बाप को देखे जो जमीन पर है, माँ बाप जब अपने बच्चों को यानी कि वो कहते हैं कि बेटा कि ये आपने काम नहीं करना, कि बेटा ये काम नहीं करना, अगर वही काम वो करेगा, यानी कि बार बार वही काम करेगा, माँ बाप एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 वो प्यार से कहेंगे, अगर वो बाज ना आएंगे, वो अगर नहीं रुकेंगे तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर यानी कि उनके पास से कोई भी चीज़ होगी, उन्होंने नहीं देखना कि ये कहाँ पर लगेगी। हाँ जी, ये कहाँ पर लगेगी, यानी कि चेहरे पर लगेगी या बाजू पर लगेगी या टांगों पर या सर पर लगेगी। उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने यानी उन्होंने उठाना है, उसने क्या करना है? मार देनी है, जहाँ मर्जी लगे। लेकिन खुदावन को देखे खुदावन जाके वो भी अपने लोगों को यानी कि लोगों को वो कहता है कि बदी छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो, बुरी राह को छोड़ दो, बेईमानी को छोड़ दो, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से कमाओ। लेकिन अगर वो बाज नहीं आते, बार बार वही काम करते हैं जो खुदा के खिलाफ है, जो खुदा के मुखालिफ है, वही काम करते हैं, खुदा का खौफ नहीं रखते, खुदा का डर नहीं रखते, तो फिर क्या होगा? फिर खुदा भी गुस्से में आ जाएगा, खुदा गुस्से में आएगा, खुदा कहर में आएगा, खुदा उठेगा। खुदा ने भी निशाना लगाया होगा, निशाना लगाया होगा। कहाँ पर लगाया? बाजू तोड़ेगा। क्या करेगा खुदा? बाजू तोड़ेगा है, यानी कि खुदा ने यानी कि बाजू तोड़ने हैं कि फिर वो किसी काम का नहीं है, किसी काबिल नहीं है, वो किसी लायक नहीं रहेगा। बाजू नहीं रहेगा, वो काम क्या करेगा? वो तो बेकार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बेकार, जाया हो जाएगा, मेहताज हो जाएगा। अगर वो पहले ही सुधर जाए, वो पहले ही बेहतर हो जाए, पहले वो ठीक हो जाए, यानी कि वो खुदा का खौफ रखे, खुदा का डर रखे और खुदा के हुक्मों को माने। जैसे सादिक जो है यानी कि वो खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा के आइन मानते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, खुदा के कलाम को कबूल करते हैं और खौफ के साथ जिंदगी बसर करते हैं। अगर ऐसा हो जाए, आज भी बहुत से दुनिया के अंदर यानी कि लोग हैं वो खुदा के हुक्मों को बजा नहीं लाते हैं, खुदा से मोहब्बत नहीं करते हैं, वो यानी कि खुदा से वो दूर है, खुदा से दूर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात मिलती है कि शरीरों के बाजू तोड़े जाएंगे। कौन कह रहा है? मुकद्दस दाऊद कह रहे हैं कि खुदा जो है कि वो फिर क्या करेगा? शरीरों के बाजू तोड़ेगा, जो प्लान बनाते हैं, मंसूबे बनाते हैं, जो खुदा के लोगों के खिलाफ, जो खुदा के खिलाफ मंसूबे बनाते हैं कि उसमें वो रुकावटें पैदा करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मंसूबे बनाते हैं उनको कहा जाता है शरीर लोग।
खुदा के खिलाफ, खुदा के मुखालिफ, ठीक है। लेकिन साधकों को क्या खुदावन जो है कि वो क्या करता है, संभालता है। यहाँ पर लिखा है लेकिन खुदावन साधकों को संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। साधकों को खुदावन जो है कि वो संभालता है, ये खुदा की मोहब्बत है। लेकिन शरीरों से खुदा नफरत करता है। अगर शरीर गिरे हैं तो गिरे ही रहेंगे, खुदा उनको उठाएगा नहीं, खुदा उनको खड़ा नहीं करेगा। लेकिन जब सादिक गिरेगा तो खुदावन जब उनको क्या करेगा, संभालेगा। हालेलुया। कि खुदावन उनको क्या करेगा, संभालेगा। वो गिरा नहीं रहेगा, वो पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि खुदावन उनको उठाएगा, उनको खड़ा करेगा, मजबूत हो जाएगा, है ना। लेकिन ये खुदावन की सादिक के साथ क्या है, मोहब्बत है। ये उनके साथ खुदा का रहम है, खुदा का तरस है, खुदा की शफकत है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कि वो सच्चे हैं भी, वो रास्तबाज है और खुदा में वो इनकी बसर करते हैं। इसलिए खुदावंद जो है वो साधकों से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। और आगे लिखा है, 13वीं आयत में, कामल लोगों के आयाम खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। हालेलुया। जो कामल लोग हैं उनके आयाम जो है, सुने बेटा, उनके जो आयाम है वो खुदा जानता है कि इनका मुस्तकबिल, इनका आगे, यानी कि कैसे हालात होंगे, इनके हालात कैसे होंगे। खुदावंद जो है कि वो जानता है भी, खुदा उनके हालातों को जानता है, खुदा उनके हालातों को बेहतर जानता है। जो कामल लोग हैं, जो खुदा की राह पर चलते हैं, खुदा का खौफ रखते हैं, उनके आयाम जो है कि खुदा जानता है। हालेलुया। हालेलुया। बना के लिखे, उनकी मिरास हमेशा के लिए, उनकी मिरास जो कामल लोग हैं, जो सादिक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, यानी कि उनकी जो मिरास है वो हमेशा के लिए, उनकी मिरास जो है वो हमेशा के लिए अब्दी है। कोई भी जो है उनकी मिरास छीन नहीं सकता है, लेकिन उनकी मिरास अब्दी है और हमेशा के लिए। आखिरी बात मैं बयान करूंगा, ठीक है। वो आफत के वक्त शर्मिंदा ना होंगे। कौन? सादिक लोग, सच्चे लोग, रास्तबाज, जो ईमानदारी से चलते हैं, ईमानदारी में जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं। आफत आ जाएगी, जैसे पीछे कोरोना आया, जैसे यानी कि सैलाब आया, और अगर इन मुसीबतों के अंदर अगर कामल लोग आ जाएंगे, रास्तबाज और सच्चे लोग आएंगे, या मतलब के साधकों के ऊपर यानी कि ऐसी आफतें या मुसीबतें आएंगी, लेकिन वो शर्मिंदा नहीं होंगे। खुदावंद जो है कि उनको कहीं ना कहीं से क्या करेगा, वो मुहैया करेगा, कि वो उनको देगा, उनको वो बख्शेगा, कि वो क्या रहेंगे, वो आसूदा रहेंगे। हालेलुया। वो खाते रहेंगे, खुदा यानी कि उनको संभालेगा और खुदा उनकी मदद करेगा, खुदा उनको शर्मिंदा वो नहीं होने देगा। हालेलुया। हालेलुया। है तो हमें यानी कि ना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। ठीक है। जो सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, खुदा की राह पर चलते हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी फिक्र जो है वो खुदावन रखता है। आगे लिखा, और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। काल पड़ा रहेगा, जैसे कि एलिया नबी के दौरान काल पड़ा 3.5 साल। किसने मुहैया किया? खुदा ने मुहैया किया। कौवों के जरिए एलिया को क्या खुदा ने मुहैया किया है। बेवा को किसने मुहैया किया? उसके बेटे को, उसके कुंबे को है किसने मुहैया किया? खुदा ने मुहैया किया भी। कि वो यानी कि खुदा का खौफ रखते हैं, वो खुदा का डर रखते हैं, वो खुदा में जिनकी बसर करते हैं, वो खुदा में रहते हैं, और इसीलिए क्या खुदा उनकी फिक्र करता है। आज हमने किनकी मानद बनना है? किसकी मानद बनना है? साधकों की मानद। जो सादिक है वो सच्चे हैं, रास्तबाज हैं, वो झूठ नहीं बोलते। हालेलुया। वो ईमानदारी से यानी कि कमाते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, और उसमें भी क्या है कि वो बरकत है,
चलिए यीशु मसीह जो है कि वो आपको इस पैगाम से, इस कलाम से आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी ब्लेसिंग दे।